हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम से लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला में है, किस जानवर का खून नीला होता है? सामान्यतः मनुष्य का खून जो है वह लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और किस जानवर का खून जो है नीला होता है? तो याद रखिएगा ऑक्टोपस का। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? संसार की जो है यानी संसार में सबसे पहली नोट किस देश में बनी? तो याद रखिएगा चीन में। और भारत की बात कर लें तो स्वतंत्र भारत में जो है पहली नोट जो है 1949 ईस्वी में 1 रुपये का नोट बनकर तैयार हो गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि 1 रुपये का जो है नोट भारत में कब बनकर तैयार हुआ था? 1949 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो झील जो है किस देश में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कनाडा देश में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? ऐसी कौन सी मछली है जिसका पेट जो है वह सर में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झींगा। याद रखिएगा झींगा का जो पेट है वह सर में होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फीलू पक्षी। यह पक्षी साल में लगभग 300 अंडे देती है। और यह साल में लगभग कितने अंडे देती है? 300 अंडे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? तो याद रखिएगा साउथ कोरिया में। किस देश में 2 बच्चे से यदि ज़्यादा पैदा करेंगे तो आपको जो सज़ा मिल सकती है, तो वह कानून जो है कौन से देश में है? साउथ कोरिया में है। याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, सबसे पहले अंग्रेज़ जो है भारत कब आए थे? यानी अंग्रेज़ जो है सबसे पहले भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार घूमते हैं? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है? भारत देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है स्कूल्स है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? यानी सबसे अधिक मात्रा में पशु कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन एक अलग से याद रखिएगा कि पशु मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा सोनपुर में लगता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में जो है सबसे ज़्यादा कपास कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। और कपास की खेती जो है कौन सी मिट्टी में ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो क्या इस क्वेश्चन को काली मिट्टी में, यानी काली मिट्टी में जो है कपास की खेती सबसे अधिक होती है। और कपास का जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत के किस राज्य में दूध की सबसे अधिक खपत होती है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, जिसे आप शॉर्टकट में यूपी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है। किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज में है, तो याद रखिएगा नेपाल देश का। जिसकी राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में है किस जीव का दिल जो है 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वहीं पर ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल जो है 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है, तो याद रखिएगा छिपकली का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है गूगल की स्थापना कब हुई थी। देखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की थी। और गूगल का खोज जो है किसने की थी, तो याद रखिएगा लैरी पेज ने की थी। और लैरी पेज कब की थी, 1996 ईस्वी में। और गूगल का स्थापना कब हो गया, 1998 ईस्वी में। यहाँ से याद रखिएगा दो तीन क्वेश्चन को। पहला याद आपको ये रखना है कि गूगल की स्थापना कब हुई, 1998 ईस्वी में। और गूगल का खोज जो है किसने किया, तो लैरी पेज। और लैरी पेज जो है कब इसको खोज किया था गूगल को, तो 1996 ईस्वी में। इस तीनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है, तो याद रखिएगा केला के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वाराणसी को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा टिहरी बांध है। और याद रखिएगा कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 5.1 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर और 100 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि 5100 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। और यह टिहरी बांध जो है कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो सभी को मालूम है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है। ऐसा कौन सा शहर है जिसको काशी की बहन से ज़्यादा जाना जाता है, तो याद रखिएगा गाजीपुर को जो है काशी की बहन से नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी कोयल किस राज्य का है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य का है। और वहीं पर बिहार की बात कर लें तो बिहार का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है, तो याद रखिएगा राजकीय पक्षी बिहार का कौन सा है, गोरैया है। और झारखंड का कौन सा है, तो कोयल है। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है।
हॉकी का जादूगर जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय फल क्या है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।